नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। आज पक्ष विपक्ष में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के रोड मैप की, और क्या यह रोड मैप बीजेपी की काट बनकर उभरेगा, इस सबसे बड़े सवाल की। उत्तराखंड में कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए जोरदार कवायद में जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस में बैठकों का दौर भी जारी है। उत्तराखंड में कौन कौन से मुद्दों को उठाना है, इसको लेकर के भी मंथन की जा रही है, समीक्षा हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बताया है कि साबरमती में हुई केंद्रीय बैठक के बाद अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस अपना रोड मैप तैयार करने में जुटी हुई है, जिसको लेकर ये बैठकें भी की जा रही हैं। राज्य में कैसे सरकार को घेरा जाए, साथ ही जिला स्तर और मंडल स्तर के कार्यक्रम कैसे तय किए जाएंगे, इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। तो कांग्रेस को मजबूत करने की यह कवायद है और इसमें जोरदार तरीके से कांग्रेस जुटी भी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस में बैठकों का दौर भी जारी है। सरकार को क्या कटघरे में खड़ा कर पाएगी कांग्रेस, इसके ऊपर भी विवेचना हो रही है। हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाना, ये भी इनके जो हाइलाइट्स हैं उसमें शामिल है। और किन किन मुद्दों को कितना वेटेज देना है, ज़मीन पर मजबूती कैसे दिखेगी, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब कांग्रेस टटोलने की कोशिश भी कर रही है। जनहित के मुद्दों को लेकर क्या कांग्रेस उसी पुराने तेवर में मैदान में उतर पाएगी जिस तेवर के लिए वह जानी जाती रही है, और क्या सड़क से लेकर सदन तक इसकी गूंज सुनाई देगी। ऐसे कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आज हम लेने की भी कोशिश करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे। इस पूरी चर्चा को आगे भी बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद कपरुवान साहब जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रभा बंदूनी जी भी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत प्रमोद साहब आपके साथ करेंगे, क्योंकि विवेचना आप ही की पार्टी कर रही है, समीक्षा आप ही की पार्टी कर रही है, और संभवतः कमबैक भी आप ही की पार्टी को करना है, क्योंकि 2 बार से 2 टर्म से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बनी हुई है। एंटी इनकम्बेंसी कितना है, वो कितना झलकता है, वो अलग बात है, लेकिन क्या तीसरी बार हैट्रिक लगाने से आप उन्हें रोक पाएंगे? और जिस सांगठनिक मजबूती के लिए बीजेपी जानी जाती है, आप उसमें थोड़े कमज़ोर से पड़ जाते हैं, उसको कैसे दुरुस्त कीजिएगा? इन बैठकों का नतीजा क्या निकलेगा कांग्रेस की तरफ से, यह भी बता दीजिएगा। प्रमोद साहब, ज़मीन पर कितना असर होगा? निश्चित रूप में कांग्रेस का जो संगठन है और कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, अभी जिस तरह से गुजरात में साबरमती में अधिवेशन के माध्यम से हमारे जो सर्वोच्च जो हमारे नेता हैं, उन्होंने जो निर्णय दिए हैं कि वे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी को मजबूत किया जाए, उसको लेकर के कांग्रेस धरातल पर पूरे देश के अंदर धरातल पे काम कर रही है। उत्तराखंड में हमारे यशस्वी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय करण महाराज जी ने स्पष्ट निर्देश किए हैं कि संगठन जो बूथ स्तर पर संगठन को खड़ा करने के लिए जिलाध्यक्षों को और हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको, जो हमारे मंडल कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनको, और ये भी निर्देश किए गए हैं साथ साथ कि यदि कोई संगठन में महत्वपूर्ण पद पर बैठ करके काम नहीं करता हो तो उसको जिलाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से ये भी निर्देश दिए गए हैं कि उनको तत्काल प्रभाव से हटा करके नई कार्यकारिणी गठन करने का काम करें। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है। इस देश में कांग्रेस की जड़ें हर जगह, पूरब से लेके पश्चिम और उत्तर से लेके दक्षिण तक कांग्रेस का अपना संगठन है। उत्तराखंड इसी परिवेश में अभी आप कह रहे थे कि जो है उत्तराखंड में हम निश्चित रूप में पिछले 2 चुनाव में हमें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हार का मुंह भी हमें भारतीय जनता पार्टी के झूठ के कारण, पहला भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर बड़ा भ्रम फैलाने का काम किया कि कांग्रेस जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ बनाने का काम करेंगी, और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो है जो हमारे 2017 में हमारे मुख्यमंत्री थे और इस प्रदेश के जो सबसे बड़े नेता हैं हरीश रावत जी को भी उन्होंने जुमे की नमाज करने का काम किया। और इस तरह से इस जो ये देवभूमि है, जो पर्वतीय प्रदेश है, जहाँ जो है जो धार्मिक प्रदेश है, इस तरह के
झूठे बयानों से, हाँ। इस तरह की झूठी अफवाहों से इन्होंने जो है हमारी आई हुई सरकार को हमारी जो कांग्रेस की आई हुई सरकार हमारे हाथ से छिन गई। उसका रीजन कोई विकास का मुद्दा नहीं था, बल्कि ये था कि झूठ के आवरण पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आई हुई सरकार को हमसे छीनने का काम किया और जिसमें वो सफल हुए। और आज जो है हमारे जो वही सबसे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय हरीश रावत जी, वो पूरे उत्तराखंड दौरे पे जाकर के लोगों से कह रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी वो शासनादेश जारी करा देगी, यदि भारतीय जनता पार्टी कहीं लिखित में ये दिखा देगी कि हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करी थी, हमने जुमे की नमाज की बात की थी, तो वो आजीवन संन्यास ठीक है लेने की प्रमोद साहब, आपने ये बातें कही, लेकिन एक सवाल मैं पूछता हूं। आप भले माने ना माने, कितना माने वह भी आपके ऊपर है, लेकिन पॉलिटिक्स नैरेटिव के आधार पर भी चलती है, परसेप्शन के आधार पर भी चलती है। और इस परसेप्शन में आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपसे 20 साबित हुई। आपने कांग्रेस की जड़ों की भी बात की है, लेकिन क्या वह जड़ें अब भी मजबूत हैं? क्योंकि कांग्रेस अपने अंतर कलह से भी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी में बंद कमरों के अंदर से जो आवाज है वो बाहर नहीं आती, और आपके यहाँ विवाद हो जाता है पार्टी में यदि कुछ भी होता है। इस डेकोरम, डिसिप्लिन और इस चुनौती से कैसे पार पाइएगा? देखिए, मैं आपको ये बहुत विनम्रता से एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं अपनी पार्टी के बहुत सारी जो हमारी जो प्रशिक्षण शिविर में उनमें मुझे सौभाग्य मिला शिरकत करने का। जी। हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। हम कोई अफसरशाही में नहीं चलते जो कि कोई हमारा बॉस है जो हमें ये सिखाए। अगर बंद कमरे में अंदर दरवाजा बंद करके अगर कोई पॉलिटिकल दल कोई नीति बनाता तो वो देश के हित में हो नहीं सकता। हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र हमारी पार्टी के अंदर वो लोकतंत्र है जो कि हमारा जो छोटा सा कार्यकर्ता, बूथ का जो हमारा नेता है, बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता है, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को आंख से आंख मिला करके बोल सकता है कि आपने इस काम, ये आपकी ये इस प्रकार की नीतियां गलत हैं। तो ये हमारी पार्टी की एक विशेषता है कि हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। और अभी आपने कहा कि देखिए पीछे देखिए, आपने ये देखा कि आजादी के बाद हमारी पार्टी का इतिहास है कि हमने 65 वर्ष इस देश को सजाने में, इस देश को संवारने में, इस देश की सेवा करने में हमारी पार्टी ने अपना योगदान दिया। और ये योगदान हमारी पार्टी ने दिया, लेकिन जो कुछ तथाकथित लोग जो जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जिन पे जांचें बिठाने का काम किया, जिन पे जो है, और वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर के, आज वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर के अपने उस मातृ संगठन को गाली देने का काम करते हैं जिनसे उन्होंने पहचान बनाई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय कांग्रेस इस समय कार्यकर्ता की पार्टी है, उन कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिन्होंने जो भरी धूप में। ठीक है प्रमोद साहब, आप हमें तो समझा देंगे, आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए। जो आप बात लोकतंत्र की कर रहे हैं उसी में अनुशासन की भी बात आती है। आ रहे हैं आपके पास, प्रभा जी भी बहुत देर से वेटिंग में जुड़ी हुई हैं। प्रभा जी आपसे भी आ रहे हैं प्रमोद साहब आ रहे हैं। प्रभा जी, आपसे एक स्पष्ट सिंपल सवाल। आप 2 बार से लगातार उत्तराखंड में सरकार पर काबिज हैं। क्या आप कांग्रेस को किसी भी तरह एक थ्रेट के रूप में आज की राजनीति में देखती हैं, या फिर आपका कॉन्फिडेंस या जोश अब भी बहुत हाई है? देखिए कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और जो पार्टी धरातल पर काम करती है वो ये नहीं सोचती कि हमारा जो आत्मविश्वास है वो जनता हमारा आत्मविश्वास है। जनता हमें चुनाव में अगर विजय श्री का आशीर्वाद देती है तो जनता देती है। लोकतंत्र में जनता से सर्वोपरि कोई नहीं है। दूसरा देखिए, कांग्रेस हमारे लिए कैसे थ्रेट हो सकती है, हम तो इसको दूर दूर तक कहीं पे आकलन नहीं करते हैं। अभी मैं इनको सुन रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता को, और अभी मैंने आपसे भी सुना था कि हम संविधान की रैली निकालेंगे। तो इन कांग्रेस के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हैं ना कि आज ये अपने विनाश को खुद अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। संविधान की रैली अगर ये निकाल रहे हैं तो हमारे लिए, तो मैं तो कहूंगी हम स्वागत करते हैं, निकालिए तो सही। इन्होंने संविधान के नाम पर क्या करा है? अगर इतिहास में आज कुणाल जी आप देखेंगे सबसे काला अध्याय हमारे इतिहास में इमरजेंसी लगाने वाली कौन सी सरकार थी? इनकी कांग्रेस की सरकार ने केवल सत्ता को बचाने के लिए संविधान में संशोधन करके इमरजेंसी आपने लगवा दी। वो कहते हैं कि आपने भी अघोषित इमरजेंसी लगाई है।
हमने कोई अघोषित सरकारें इनकी रही है, अभी 70 साल तक इनकी सरकार रही, लेकिन वो इमरजेंसी लगाई किस लिए गई? क्या वो जनता के हित के लिए लगाई गई? मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इंदिरा गांधी जी के जब कोर्ट का निर्णय उनके खिलाफ आ गया कि ये चुनाव रद्द किया जाता है, आप नहीं विजयी हुई है, तो रातों रात उनके बेटे संजय गांधी ने उन्होंने एक रणनीति षड्यंत्र बनाया और रात के 12 बजे आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हो। तो ये तो संविधान का सबसे बड़ा लोकतंत्र पे आपने क्या था कि हत्या कर दी आपने लोकतंत्र की, और आज आप संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान को तो कांग्रेस ने अपने घर की जागीर समझ लिया कि जब हम चाहें इसमें संशोधन कर दे बिना किसी चर्चा के। आज आप बता दीजिए। इसके बाद चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। शाहबानो केस किसी से छुपा हुआ, एक महिला दर दर भटकती रही, उसके अधिकारों को अपनी एक उसको चाहिए था कि मेरे को महीने का भत्ता गुजारा दीजिए, कोर्ट ने आदेश दे दिए कि इसके पति को देना पड़ेगा। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर संविधान में संशोधन करके आपने पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे रख दिया। क्यों भाई? एक महिला की जो आज कांग्रेस कहां से इनके पास महिला अधिकारों को, ये मैं कहूंगी कि ये कहते हैं कि हम महिलाओं की चिंता करते हैं, ये चिंता करते हैं, ये महिलाओं की तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं। ये लोग देखते हैं कहाँ हमारा वोट बैंक सुरक्षित है, हम उस दिशा की तरफ जाएंगे। तो ये छोड़ दीजिए कि ये विकास की बातें करेंगे। 2013 में आज रिसेंटली हमारे पास मुद्दा आ रहा है, ये आप देख लीजिए, वक्फ बोर्ड का हम संशोधन ला रहे हैं, गरीब मुसलमानों की बात हम कर रहे हैं। अगर आज गरीब मुसलमानों से कुणाल जी आप पूछ लीजिए, वो खुद इनके विरोध में खड़े हैं, वो खुद कह रहे हैं कि 70 सालों में अगर कांग्रेस हमारी मसीहा बनती थी, क्या दिया इस कांग्रेस ने हमें? हमारे ठेकेदार हमारे ऊपर खड़े कर दिए, हमारी संपत्तियां लूट ली गई। आप मुझे बता दीजिए कुणाल जी, इन वक्फ बोर्ड ने कितने हॉस्पिटल हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बनाए, कितने अनाथालय बनाए? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। तो मैं तो कहूंगी ये बात तो करे संविधान की, हम इनको बताएंगे कि इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। कौन सी संविधान लोकतंत्र की ये लोग आज बात करते हैं? और देखिए कुणाल जी, आज देश की जनता जागरूक है। उत्तराखंड एक बहुत ही मैं कहूंगी बुद्धिजीवी लोगों का वर्ग यहाँ पर रहता है। तो इनको अगर ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष हम कहीं, मैं तो कहूंगी कि चुनाव तो बहुत दूर की बात है, ये कहीं दूर दूर तक भी मुझे तो खड़े होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। प्रमोद जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन जनता से ऊपर कोई नहीं है। कब पासा पलट जाए इसके बारे में भी कोई गारंटी नहीं कर सकता। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के जो शीर्ष शिखर पर बैठे हैं, कभी उसके भी कितने सांसद होते थे ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपके बारे में जो बातें की जाती हैं आज के दौर में आम जनता से जुड़े मुद्दों के कंपैरिजन में वो रेलेवेंट भी है? और यदि नहीं है तो आप अपनी बात जनता को पहुंचाने तक कैसे और किस हद तक जाएंगे ताकि जनता और आपके बीच जो खोया हुआ सामंजस्य है वो लौट कर फिर से आए? देखिए, निश्चित रूप में ये जो 10 साल 11 साल जो रहा भारतीय जनता पार्टी का, ये झूठ बेचने का काम है। इनका झूठ बिका और हमारा सच, हम अपना सच लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। क्योंकि झूठ जो है, जो इन्होंने झूठ चिल्ला करके 2 लाख नौकरियों का जो वादा किया, 15-15 लाख रुपए खाते में आने का जो वादा किया, और तमाम तरह के जो है भ्रष्टाचार की जो बात कही कि भाई जो है कांग्रेस के प्रति जितना इनसे नेगेटिव हो सकता था उतना इन्होंने किया, और उसका परिणाम ये रहा कि इनको उसका परिणाम मिला भी। एक समय मुझे जब हम 2014 में हमारी जो है 42 सीटें हमारी लोकसभा की हमारी आई, तो उस समय लगता था कि यार कांग्रेस बहुत डाउन में जा रही है। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए, इनका झूठ धीरे धीरे अब लोग समझ रहे हैं। हमारी इस बार हम 100 के आंकड़े पे हमने छुआ है। 65 साल राज करने के बाद में आप ये देखिए कि कितना नेगेटिव रहा होगा, और 65 साल राज करने के बाद आज हम 100 सीटों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये भूलना नहीं चाहिए कि वो दो सांसदों की पार्टी रही है, और इस बार जो 400 पार का जो वादा था आज 240 पे रुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाला जो समय होगा वो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आज जो इस देश की स्थिति है वो किसी से छुपी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता क्या बोल रही है, उससे ज्यादा ये है कि लोग क्या चाहते हैं। झूठ बहुत दिन चलता नहीं है। अब लोगों की समझ में आ रहा है, जब 2 लाख नौकरियां मिली नहीं, 15-15 लाख अकाउंट में आए नहीं, 30 रुपए 35 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल हुआ नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगार जो है आप देख ही रहे हैं, आतंकवाद का आप देख ही रहे हैं, आतंकवाद देखिए आप जो है, आतंकवाद की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके लोगों को लड़ाया जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो राज धर्म है वो भारतीय
भारतीय जनता पार्टी राज धर्म का पालन करती नहीं है और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम इन्होंने किया। बेरोजगारों को, बेरोजगार नौजवानों को खाली सपने दिखाने का काम किया। और आज जो है ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में चुनाव जीतने के लिए मात्र एक ही उनके पास में 11 साल राज करने के बाद में, ये बड़े दुख की बात है कि 11 साल राज करने के बाद भी उनको जो है धर्म के सहारे के हिसाब से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आज वो जो है धर्म की आड़ में चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप बताएं ना, आपने इन 11 सालों में कितने लोगों को रोजगार दिया? आप बताएं कि आपने कितने विश्वविद्यालय इस देश में बनाए? आप बताएं कितने आपने एम्स इस देश में बनाए? आप बताएं कितने आपने जो है नौकरियां नौजवानों को दी? आप बताएं कि आप जो है पेट्रोल की जो है जो कीमतें हैं, वो जो कच्चे तेल की कीमतें लगातार घटने के बावजूद डीजल पेट्रोल जो है आसमान को छूने का काम कर रहा है। आप बताएं नहीं इस बात को, जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं। ठीक है प्रमोद साहब, ठीक है, आपने बहुत सवाल पूछ लिया। आप देखिए जवाब में क्या क्या आता है। प्रभा जी, अब बात आपकी भी पार्टी की थोड़ी सी हम कर ही लेते हैं। भले ही राजनीतिक कद भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में अन्य राज्यों में कितना हो, आप वहां पर उत्तराखंड की यदि बात करें तो वहां पर आप ही के पार्टी के अंदर से भी कुछ विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। चाहे बात त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब की जाए, चाहे बात तीरथ रावत साहब की जाए, चाहे बात और कुछ मुद्दे अवैध खनन से जुड़े हुए, जो भूमाफिया हैं, जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियों से जुड़े हुए, ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपको भी परेशान करते हैं। और कुछ सवालों की फहरिस्त जो प्रमोद साहब ने जोड़ दी, आपको लगता है उत्तराखंड उतना आसान है जितना बाकी अन्य राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, या इस बार एंटी इनकम्बेंसी प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आपको भी चोट पहुंचा सकती है? देखिए कुणाल जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आज हम सरकारी नौकरियों की भी बात करें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में 20,000 से ज्यादा का लक्ष्य सरकारी नौकरी देने का हमने किया है। और मात्र जब इनकी सरकारें थी तो इनके 5 साल की पूरे टेन्योर में इतनी नौकरियां नहीं दी गई। लेकिन अब हमें पता है कि आपको मैं बताना चाहूंगी कुणाल जी कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है ये पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों का भी क्षेत्र है। तो हम पहली सरकारें जो स्वरोजगार के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार देने का लोगों को काम कर रही है। आज आप देख लीजिए पूरे देश में, मैं कहूंगी हमारे उत्तराखंड राज्य के होम स्टे का कितना प्रचलन चल रहा है। होम स्टे के नाम पर लोगों ने 5 स्टार होटल में जाना बंद कर दिया है। उत्तराखंड में आप भी आइएगा, वहां पहले बुकिंग हो जाती है, लोगों का नंबर नहीं आ रहा। और कितना मतलब ये देखिए, जो हमारे पुराने घर होते थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, तो आज मेरे को लगता है उत्तराखंड को माननीय प्रधानमंत्री जी के, मैं कहूंगी मार्गदर्शन और धामी जी के नेतृत्व में हमने उत्तराखंड को इतना मतलब मैं कहूंगी अच्छा से पर्यटक देख लीजिए यहाँ कितना आ रहे हैं। अभी श्रद्धालुओं की संख्या देखिए, 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, पर वो 20 लाख से ऊपर लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। तो आप, मैं इनसे पूछना ये चाहती हूँ कि अगर हम विकास नहीं करते, अगर हम रोड अच्छी नहीं बनाते, ठहरने की व्यवस्थाएं यहाँ नहीं होती, तो जो श्रद्धालु पिछली बार यहाँ से अनुभव लेकर गए थे, तो क्या इस बार वो दोबारा आना चाहते देवभूमि में? तो देखिए देवभूमि का जो स्वरूप है इसको विशाल भी हमने करा है, विकसित करा है, और अपनी विरासत और जो हमारी संस्कृति है उसको जिस प्रकार हम बढ़ा चढ़ाकर विश्व के सामने ला रहे हैं, देश के सामने ला रहे हैं, चाहे कि आज कोई ऐसा मैं कहूंगी देश का नागरिक हो जो उत्तराखंड में ना आना चाहता हो। दूसरा कुणाल जी, मैं ये कहना चाहूंगी अगर हम जन कल्याणकारी योजनाओं की भी बात करें तो आज देखिए महिलाओं के लिए जो 30% का आरक्षण, 37 आरक्षण सरकारी नौकरी में हमारी सरकार ने राज्य में दिया है। बता दीजिए इससे पहले इन्होंने महिलाओं के लिए क्या काम किया? आज हमारे स्वयं सहायता समूह बनाने का काम किसने किया है? चाहे वो माननीय लखपति दीदी की योजनाएं कितनी कारगर सिद्ध हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सारे काम धरातल पर हुए हैं। और आप जाके कभी भी, मैं तो ये कहूंगी कि आप एक रिपोर्टिंग करिए, आपको उत्तराखंड जो मैं ये कहूंगी अग्रणी राज्यों में शुमार करा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से राज्य में आई, और इतिहास को हमने झुटलाया है। जिस प्रकार उत्तराखंड में कहा जाता था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, दोबारा से बीजेपी को मैंडेट मिला है, तो मुझे तो लगता है तीसरी बार भी हम हैट्रिक बनाएंगे। और ये मेरा आत्मविश्वास इसलिए बोल रहा है कुणाल जी कि हमने जमीन पर काम किया है, हम केवल हवाई बातें नहीं करते हैं। अब आप ये हरीश रावत की बात, ये बार बार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो अगर हम सनातनी है कुणाल जी तो हमें क्या जरूरत है कि आप धामों में जाकर तख्तियां लेकर खड़े हो रहे हैं, मैं हिंदू हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला। क्यों बोल रहे हो आप? हिंदू है ना आप?
नहीं ठीक तो है, देखिए आपको प्रामाणिकता देने की क्या जरूरत है? आप वहाँ पर जाके आप जन कल्याण की बातें करिए, आप एक श्रद्धालु की तरह जाइए, पूजा पाठ करिए, आप तो सनातनी है। तो आप कौन से झूठ, हम क्यों झूठ? क्या जनता इतनी, हमारी उत्तराखंड की जनता तो मैं कहूँगी देश के सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनता यहाँ शुमार होती है, जो यहाँ के राज्य के नागरिक हैं। ठीक क्या है। वो झूठ के नैरेटिव में सेट हो जाएगी? नहीं कुणाल जी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी झूठ का कोई नैरेटिव नहीं है। विकास मतलब का आप narrative आश्वस्त हमारा है ना है। कि कांग्रेस कितना भी एफर्ट करे, होमवर्क कर ले, लेकिन जीत आप ही की होगी। आप देख लीजिए उसका ठीक है। जीता जागता उदाहरण कुणाल जी, अभी नगर निगम ठीक के है। चुनाव का कितना टाइम नहीं, बस हुआ है? यही जानना 11 चाहते मेयर थे। अब हमारे वक्त बने का भी हैं। अभाव है प्रभा जी, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद साहब, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस अपना रोड मैप बना रही है, एजेंडों को सेट कर रही है, मुद्दों को भी टटोल रही है, लेकिन क्या सही तरीके से जनता के सामने उसे पिच कर पाएगी, या जिस विकास के मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, इस बार भी तीसरी बार हैट्रिक लगा देगी। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।